राधे राधे भक्तों। आज हम सभी भगवत गीता से कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे जो हमारे जीवन से होगी। तो यह हम सभी मनुष्यों के जीवन में एक ऐसा नियम है कि हम स्वयं से अधिक दूसरों को देखते हैं। हमारे जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, हम इन सब में कम और दूसरों के जीवन में ज़्यादा ताक झाँक करना पसंद करते हैं। यह बात सुनने में थोड़ा कड़वाहट है, किंतु यही सत्य है। हम सभी जितना स्वयं के जीवन में नहीं झांकते हैं, नहीं देखते हैं, उससे अधिक हम दूसरों के जीवन में ज़्यादा अपनी विचार और राय रखते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम मनुष्य ऐसा करना ही अच्छा समझते हैं। कहने को अच्छा नहीं समझते, किंतु करते ऐसा ही है। और यदि ऐसा ना हो तो इस संसार का कोई भी व्यक्ति स्वयं के जीवन में कभी भी दुख को अनुभव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यदि हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, चाह करते हैं, तो वो किसी को देखकर हमारे भीतर स्वयं से इच्छा बहुत कम प्रकट होते हैं। हमारे भीतर यदि कोई इच्छाएं जगती है तो दूसरों को देखकर कि सामने वाला ये कर रहा है, सामने वाला वो पहन रहा है, सामने वाला वो खा रहा है, सामने वाला वहाँ जा रहा है, सामने वाले के पास इतना है। ऐसी कई प्रकार की विचार हम अपने मन में लाते रहते हैं और जिसके कारण हमें दुख होता है और हम उनको देखकर स्वयं में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। और इसी प्रयास के चक्कर में हम जीवन भर दुखी रहते हैं। हमें वास्तव में जो स्वयं के भीतर से बदलना होता है, हम उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। हम सामने वाले व्यक्ति से कभी ये नहीं सीखते कि उनका विचार अच्छा है, उनकी वाणी अच्छी है, उनके स्वभाव अच्छे हैं, उनके गुण अच्छे हैं। हम इन सभी पे कभी ध्यान ही नहीं देते। ध्यान देते हैं तो केवल बाहरी चीज़ों पे जो निरंतर बदलता रहता है और जो सदैव अलग अलग आकार लेता रहता है। हम उन्हें उस चीज़ को प्राप्त करने की प्रयास करते हैं और उसी के पीछे जीवन भर भागते रहते हैं। तो निश्चित रूप से हमें दुख की ही प्राप्ति होगी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए कुछ विचार करता है, कुछ निर्णय करता है और उसी मार्ग पे चलना चाहता है।
तो यदि वह व्यक्ति किसी से राय चाहे अपने हित के विषय में, उनसे कुछ दो शब्द सुनना चाहे या फिर उनसे बात करना चाहे, तो हम क्या करते हैं? ऐसे बहुत से कम व्यक्ति होते हैं जो उनको ये कहते हैं कि हाँ तू ये कर तो कर सकता है और निश्चित रूप से तू सफल भी होगा इस कार्य में। और बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उन्हें ये कहते हैं कि ये सब अपने मस्तिष्क में लाते ही क्यों हो, ऐसी बातें करते ही क्यों हो जो कर नहीं सकते, जो हो नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे ये होगा। मतलब बहुत तरह की बातें होते हैं जो उस व्यक्ति को हौसला सलाह देने के बजाय, उनकी हिम्मत बढ़ाने के बजाय उन्हें और भयभीत कर देते हैं, जिसके कारण वह व्यक्ति यदि कुछ करना भी चाहे तो वह अपना पग आगे बढ़ाने से पहले ही पीछे हटा लेता है। और यह ऐसा हम सभी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम स्वयं नहीं कर सकते तो यदि कोई सामने वाला व्यक्ति कर रहा है और मान लीजिए यदि वह नहीं भी कर सकता है वह कार्य, तो हमें यह कभी नहीं कहना चाहिए कि ये तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते। क्योंकि यदि किसी के मन में कोई विचार आता है तो वो कितना हर्षित होता होगा वह व्यक्ति कि उसके मन में वो विचार तभी आता है जब उसे ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ हम कर सकते हैं। तो हम उसके हौसलों को, उसके उत्साह को क्यों तोड़ें? हमें तो और उसे पूरी हिम्मत के साथ ये कहना चाहिए कि तुम अवश्य कर पाओगे, तुम्हें यह करना चाहिए। यदि हम इस प्रकार हर एक व्यक्ति का हौसला बढ़ाने लगे, उन्हें हिम्मत देने लगे, तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में एक न एक दिन सफल अवश्य हो जाएगा। किंतु हम मनुष्यों में इतना स्वार्थ भरा है कि हम दूसरों को सफल होते हुए कभी देखना ही नहीं चाहते। और यही एक कारण है जो हमें हमारे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देता, और जिसके कारण हमें जीवन में सदैव निराशा ही मिलती रहती है। यदि सामने वाले को हम खुश देख सकते हैं तो आप यह यकीन मानिए आपके जीवन में भी उसी प्रकार से खुशियाँ आएंगी जिस प्रकार आप सामने वाले व्यक्ति को दे रहे हैं। क्योंकि ईश्वर सभी को एक दृष्टि से देख रहे हैं, एक समान देख रहे हैं। जैसे हमारे कर्म होंगे, जैसे हमारे विचार होंगे, वैसे ही हमें फल प्राप्त होंगे। तो इस बात को सदैव ध्यान में रखिए कि हमें हमारे कर्म ही होते हैं जो हमें अच्छे या बुरे दिन दिखाते हैं। हम अच्छा या बुरा भोगते हैं तो केवल और केवल अपने कर्मों से। तो बस यदि आप जीवन में शुभ चाहते हैं तो शुभ कर्म कीजिए, निश्चित रूप से हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। तो
जीवन में सदैव अच्छे कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर सदैव हम सभी के साथ हैं। तो आइए और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।